हे गाइस, दिस इज शमा। वेलकम टू शमा डिशेस फूड्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊँगी चिकन चीज़ पैटीज़। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हम बेकरी से खाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इसे घर में ट्राई करेंगे तो आप बहुत ही इस रेसिपी को एंजॉय करेंगे, जो मैंने बहुत आसान तरीके से बताई है। तो आज इस रेसिपी को बनाएं और ये देखें कितने मज़ेदार और क्रंची और चीज़ी हैं। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरी रेसिपीज़ को लाइक के बटन पर क्लिक करके लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई रेसिपी का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और अपने फ्रेंड और कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चिकन स्टफिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक पैन के अंदर हम 2 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर ऐड करेंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। ये देखें मेल्ट हो गया। अब इसके अंदर हम एक अनियन चॉप किया हुआ ऐड करेंगे और इसको उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। इसको आपने ब्राउन नहीं करना, सॉफ्ट रहने देना है, जो तकरीबन 1 मिनट में हो जाएगा। आंच को आपने मीडियम रखना है। और अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा शामिल करेंगे और इसको भी इसके अंदर रोस्ट कर लेंगे और इसको स्टर करते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। फ्रेंड्स, अगर इसमें लम्स बने तो ये रेसिपी ख़राब हो जाती है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसे मुसलसल स्टर करते रहना है। तो यहाँ पर ये हो गए हैं सॉफ्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है वो बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब मैं इसके अंदर दूध शामिल करूँगी, तकरीबन 1 कप। अभी हमें 1 कप ही शामिल करना है, जब और ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी स्टर करना है इस तरह से और इसमें आहिस्ता आहिस्ता आपने दूध सारा ऐड कर देना है ताकि ये जो दूध है ये गाढ़ा हो जाए और इसे मिक्स करते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ भी ना बनी। तो जब ये गाढ़ा होना शुरू हो तो इसके अंदर हम 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं और इसमें ½ टीस्पून हम वाइट पेपर ऐड करेंगे। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं तो आप 1 टीस्पून फुल जो है वो आप इसमें ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हैं। तो ½ टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे और इसमें आप रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पका लेंगे। और अब इसको मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं और दूध शामिल करूंगी। मुझे ये थोड़ा सा पतला लग रहा था तो 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम दूध और शामिल करेंगे और इसको भी इसमें स्टर करेंगे और इसको जो है हम भून लेंगे। तो अब ये जो है थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। जब ये गाढ़ा होना शुरू हो तो इसके अंदर हम बॉईल की हुई और श्रेड की हुई जो है इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। ये मैंने तकरीबन 2 कप ली है और इसको आपने जो है वो हल्की आंच पे बॉईल करने के बाद से श्रेड कर लेना है। और अब इसके अंदर हम 3 से 4 जो है वो हरी मिर्चें शामिल करेंगे। अगर आप शिमला मिर्च पसंद करते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हल्की आंच पे से हम भून लेंगे ताकि चिकन हमारी जो है वो जले नहीं। तो ये मिक्स मैंने कर लिया। अब इसके अंदर हम जो है वो खुश्क धनिया यानी कि ड्राइड पार्सले ऐड करेंगे। इसको आपने मिक्स करने के बाद इसमें 1 टीस्पून चिली सॉस ऐड करनी है और 1 टीस्पून इसमें आपने सोया सॉस ऐड करनी है। और अब इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको आपने मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पकाने के बाद इसको बंद कर देना है चूल्हे को, क्योंकि ये हमारे पास चिकन स्टफिंग जो है वो तैयार हो गई है। तो ये मिक्स कर लें और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। तो अब हम पैटीज़ के जो सर्कल्स हैं वो तैयार करेंगे। तो अब सबसे पहले एक बोर्ड को आप रख लें, उसके ऊपर थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करें और पर्पस फ्लावर। और यहाँ पर मैंने रेडीमेड शीट्स ली हैं। तो एक पैकेट में 4 शीट्स थी तो मैंने 4 शीट्स इसमें यूज़ की हैं। तो इसको थोड़ा सा हम बेलन से बेल लेंगे, रोलिंग पिन से। और अब हम मेरे पास यहाँ पर ग्लास है जो इसका परफेक्ट साइज़ है उसके मुताबिक है। अगर आपके पास पैटीज़ कटर है तो उसके साथ भी आप कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई कप है तो उससे भी कर सकते हैं। तो इससे एक शीट से मैं जो तकरीबन 6 इसके सर्कल बना रही हूँ। तो यहाँ पर 4 शीट से मैंने 28 जो है वो बनाए हैं सर्कल्स। तो ये जो बाकी बच जाता है इसको भी हम दोबारा से रोल करेंगे और इसको इसके अंदर से हम काट लेंगे। तो अब मैं ये वाला रख दूँगी और दूसरी शीट लूँगी और इसको भी हम काट लेंगे सर्कल्स। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सारी शीट्स के मैंने 28 पीसेस काटे। ये हमारे पास 14 पैटीज तैयार होंगे।
अगर हम इसके जो है वो कपल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने बना लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला सर्कल है इसके अंदर हम होल्स बनाएंगे ताकि हम चिकन स्टफिंग इसमें ऐड कर सकें। तो यहाँ पर मेरे पास कुकी कटर है इस साइज़ का। अगर आपके पास नहीं तो आप किसी बॉटल का ढक्कन ले सकते हैं और इसको इस तरह फोर्सली आपने प्रेस करना है ताकि इसके अंदर जो है ये सर्कल बन जाए। तो इन सर्कल से भी आप दूसरा पैटीज तैयार कर सकते हैं। इसको भी मैं साइड पे रख रही हूँ। तो इस तरह से सारे जो सर्कल्स हैं हम इसके अंदर इस तरह से होल्स बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने जो आपको दिखाने के लिए ये सर्कल्स नीचे वाले सर्कल्स के ऊपर रख दिए हैं ताकि आप देख सकें कि इस तरह से ये पैटीज़ की लुक आएगी। तो यहाँ पर ये सारे मैंने कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब ऊपर वाला जो इसका कटा हुआ मैंने सर्कल में काटा हुआ जो हिस्सा है उसे हम साइड पे रख देंगे और नीचे वाले जो सर्कल्स हैं लोअर सर्कल्स उनके ऊपर हम अंडे को लगाएंगे, फेंटे हुए अंडे को। तो इस तरह से हमारी स्टफिंग जो है वो बाहर नहीं निकलेगी, उसमें जमी रहेगी और अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर अंडे को आप फेंट लें और ब्रश की मदद से या चम्मच से आप इसको इसके ऊपर अप्लाई कर दें। ये देखें इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से स्टफिंग भी इसके अंदर रहेगी और इसका अच्छा टेस्ट भी आएगा, क्रंची सा टेस्ट आएगा। तो सारे सर्कल्स पर आपने इसी तरह से फेंटे हुए अंडे को लगा देना है। तो बेकिंग का ये बिल्कुल बेस्ट तरीका है, इसे स्किप ना कीजिएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जो चिकन स्टफिंग है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर रख दूँगी। ये ठंडी हो चुकी है तो इसको हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। तो इस तरह से सारे जो सर्कल्स हैं उनको हम फिल कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। ये लंच बॉक्स के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आपके बच्चे, आपके फ्रेंड्स खुश हो जाएंगे और आपको भी ये बहुत मज़े की लगेगी। आप अपनी फैमिली का दिल जीत लेंगे इस रेसिपी से। तो अब मैंने सारी जो स्टफिंग है वो रखने के बाद जो होल वाले सर्कल थे वो मैंने रख दिए। ये देखें इस तरह से। तो ये आप इस तरह से तैयार कर लें और साथ ही आप ओवन को प्रीहीट कर लें 180 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए। तो अब हम इसको जो है इस तरह से रख देंगे। ये रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तैयार करने के बाद अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बेकिंग ट्रे लेनी है और बेकिंग ट्रे में किसी बटर पेपर को लगाने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपली इसमें ऑयल शामिल करें। ये देखें इस तरह से ऑयल लगाएंगे और इसको पूरी जो बेकिंग ट्रे है उसमें इस तरह से फैला देंगे और इन पैटीज़ को इनके ऊपर इस तरह से सेट कर देंगे। तो ये जो है ये इस तरह से इसके साथ चिपकेंगे नहीं और आसानी से रिमूव हो जाएंगे क्योंकि ऑयल इस पे हमने लगा दिया है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इनको रखने के बाद फेंटा हुआ अंडा जो हमारे पास पड़ा है इसको ब्रश से इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई कर देंगे। इस तरह से इनके ऊपर बड़ा अच्छा खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आएगा। तो देखने में भी ये बहुत मज़े के लगेंगे और ये खाने में भी क्रंची हो जाएंगे। तो स्टफिंग के ऊपर भी लगाएं और सर्कल्स पे भी लगाएं। तो इस तरह से इनको आप लगाने के बाद आप इनको बेक कर लें। तो फ्रेंड्स, अगर आप पतीले में कर रहे हैं तो इसी तरह से पतीले को प्री हीट कर लें 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पर और किसी भी बेकिंग ट्रे में रख दें। तो यहाँ पर मैं इनको तकरीबन 25 मिनट्स के लिए बेक करूँगी प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ ये बेक हो गए। अब यहाँ पर मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ ग्रेट कर ली थी तो इसके ऊपर हम रख देंगे 1 टेबल स्पून के हिसाब से और इनको हम बेक करेंगे तकरीबन 10 मिनट या 5 मिनट। अगर आपका ओवन फास्ट है तो आप इसे कर लें। और ये देखें यहाँ पर ये मेल्ट हो गई है। इसको ब्राउन नहीं करना, बस मेल्ट करना है चीज़ को। और ये देखें अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। कितने ज़बरदस्त ये तैयार हुए हैं। तो 10 मिनट आप इन्हें रख दें और फिर ये आसानी से रिमूव हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स 10 मिनट हो गए। अब मैं इनको रिमूव कर रही हूँ और इससे डिश आउट कर रही हूँ। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त इनका कलर हो गया और ये देखने में भी बहुत मज़े के लग रहे हैं और खाने में तो ज़ाहिर है मज़े के ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आप बाज़ार से या बेकरी से लाना भूल जाएंगे। ये इतने मज़े के बनते हैं, आपके बच्चे आपकी फैमिली खुश हो जाएंगे अगर आप इनको ये खिलाएंगे बनाकर। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर हो गया है। और अब मैं इसको दिखाती हूँ कि इसकी चीज़ किस तरह से लग रही है और कितने मज़े की लग रही है। ये देखें
कितने सॉफ्ट हैं और बहुत क्रंची हैं। ये देखें, वाह फ्रेंड्स कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स ये रेसिपी आप बच्चों को बना कर दें, उनके लंच बॉक्स में दें, या आप अपने लिए भी बना सकते हैं किसी पार्टी में या किसी फंक्शन पे। तो आप बहुत इंजॉय करेंगे इस रेसिपी को। और फ्रेंड्स इस रेसिपी को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल शमा स्पेशियस फूड्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।